9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें कुछ ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, जानकारी लेनी है। जैसे सामान्य एवं बेधन संकुल। सामान्य संकुल ऐसे संकुल आयन हैं जो विलयन के अंदर आंशिक रूप से टूट जाते हैं। जैसे इस आयन में से एक NH3 अलग हो गया, या अगला जो आयन बना उसमें से फिर एक NH3 निकल गया, तो आंशिक रूप से ये आयन अपघटित हो जाते हैं। इन्हें सामान्य संकुल कहते हैं। कुछ ऐसे संकुल हैं जैसे K4FeCN6 है, वो के आयन और FeCN6 आयन में टूट जाता है, लेकिन यहाँ ये जो संकुल आयन है विलयन के अंदर, ये अपने घटकों में नहीं टूटेगा। तो इस तरह के जो आयन हैं बहुत स्थायी होते हैं, इन्हें हम कहते हैं बेधन संकुल। इसके बाद होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल। ऐसे संकुल जिनके अंदर जो लिगेंड है, केंद्रीय धातु से जो जुड़े परमाणु या समूह लिगेंड कहलाते हैं। तो अगर सभी लिगेंड एक से ही है, जैसे यहाँ 6 CN जुड़े हैं एक Fe से, या यहाँ Cu के साथ 4 NH3 चारों एक से है, तो इस तरह के जो संकुल हैं जिनमें केंद्रीय धातु से समान लिगेंड जुड़े होते हैं, उन्हें हम कहते हैं होमोलेप्टिक संकुल। और अगर केंद्रीय धातु से अलग अलग तरीके से अलग अलग भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़ गए, जैसे यहाँ CO के साथ कोबाल्ट के साथ 4 NH3 जुड़े और 2 Cl जुड़ गए, या यहाँ क्रोमियम के साथ 2 Cl जुड़े हैं, 4 H2O जुड़े हैं। तो इस तरह के जो संकुल हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक संकुल। इसके अलावा धातु कीलेट या कीलेट यौगिक। अगर द्विदंती या बहुदंती लिगेंड धातु आयन से संयोग करके दो या दो से अधिक रिंग बनाते हैं, तो बनने वाला यौगिक धातु कीलेट कहलाता है। जैसे ये आयन है, Cu के साथ 2 ईन जुड़े हुए हैं 2 पॉजिटिव। इसका नाम देखें, पहले लिगेंड का नाम। तो लिगेंड का नाम है एथिलीन डाई एमीन। अब चूंकि इसमें डाई आ गया है, तो इसके लिए यहाँ आगे डाई न लिख करके पीछे IUPAC में आपको बताया है 2 के लिए बिस। तो बिस ब्रैकेट में एथिलीन डाई एमीन कॉपर, और यहाँ कॉपर का ON आ जाएगा, सेकंड आयन। इसको हम कहते हैं मेटल कीलेट, धातु कीलेट, क्योंकि यहाँ कॉपर के साथ ये दोनों ही ईन, एक इधर जुड़ गया एक इधर जुड़ गया, तो यहाँ ये 2 रिंग बना दी इन्होंने। तो इस रिंग बनने के कारण इस तरह के यौगिक धातु कीलेट कहलाते हैं। ये जो धातु कीलेट है वो नॉन कीलेट जो यौगिक होते हैं जिनमें रिंग नहीं, ऐसे यौगिक हैं, तो उनकी अपेक्षा अधिक स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। इनके अंदर जितनी ज़्यादा रिंग होंगी उतने ही ज़्यादा कीलेट का स्थायित्व बढ़ जाता है। तो ये सामान्य जानकारी है थोड़ी सी। इसके बाद इसी चैप्टर में यूनिट 9 में BBT थ्योरी है, पॉलिंग का वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत। इस सिद्धांत को, इसकी जो मूल धारणा है इसकी, तो इसके अनुसार जो केंद्रीय धातु परमाणु हैं या धातु आयन हैं, उसके संयोजी कोष के उचित ऊर्जा के रिक्त कक्षक और लिगेंड जो इनसे जुड़ेंगे केंद्रीय धातु से, उसके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले कक्षक, लिगेंड के ये जो जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो वाले कक्षक, इनका अतिव्यापन होता है और उसके द्वारा इन दोनों के मध्य, मीन्स धातु और लिगेंड के मध्य आबंध बनता है। ये संयोजकता आबंध सिद्धांत है। संकरों में धातु आयन के बाहरी कोष के रिक्त कक्षक और उससे पिछली कोष के रिक्त डी कक्षक बंध बनाने में भाग लेते हैं। बाहरी कक्षा के कक्षक है जो खाली है, और अंदर वाली जो कक्षा है N-1 उसके डी कक्षक बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो इतना सा सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आधार पर हम जो कॉम्प्लेक्स हैं, हमारे संकुल हैं, उनकी ज्यामिति और उनके चुंबकीय गुण
बता सकते हैं। इसके लिए हमें क्रम से इसको देखेंगे और उसके बाद फिर उदाहरण देखेंगे और क्लियर होता जाएगा। तो इन गुणों को देखने के लिए हमें सबसे पहले जो कोई यौगिक दिया हुआ है उसमें जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, आयन है, उसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या उसकी निकालते हैं। उसके बाद केंद्रीय धातु का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, पहला काम। दूसरा काम, हमें लिगेंड जो केंद्रीय धातु से जुड़ा हुआ है लिगेंड, उसकी प्रकृति देखनी है, वो प्रबल है या दुर्बल है। तो इसकी पहचान करने के लिए थोड़ा सा केवल इतना याद रखें कि अगर हमारा जो लिगेंड समूह है उसके अंदर कार्बन है या नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन दान दे रहे हैं केंद्रीय धातु परमाणु को, तो हमारा लिगेंड प्रबल होगा। और जब हमारा लिगेंड प्रबल होता है तो धातु आयन के अंदर जो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देगा, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उनका युग्मन कर देगा। ये प्रबल लिगेंड का प्रभाव होगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे, तो वो प्रबल होगा लिगेंड। अगर ऑक्सीजन, किसी लिगेंड के अंदर ऑक्सीजन है और वो इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है, या एक्स हेलोजन है वो इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है, तो ये हमारा लिगेंड जो होगा वो दुर्बल होगा। जैसे H2O में O देगा, C2O4 ऑक्सीजन देगा, OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो अगर ऑक्सीजन और हेलोजन इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हमारा लिगेंड दुर्बल होगा और ये युग्मन नहीं करा पाता है। वीक जो लिगेंड है युग्मन नहीं कर पाता है और प्रबल लिगेंड वो आपका युग्मन करा देगा। पहला काम ये हो गया। दूसरा ये हुआ लिगेंड की प्रकृति। इसके बाद जो केंद्रीय धातु परमाणु है या आयन है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, मीन्स उसके साथ कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं, तो उसके बराबर रिक्त परमाणु कक्षक, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त जो कक्षक हैं, कितने, जितने लिगेंड होंगे उनकी संख्या के बराबर या समन्वय संख्या के बराबर, उनमें संकरण होगा और संकरण के द्वारा नए कक्षक बनेंगे। जो नए कक्षक बनेंगे उन कक्षकों के द्वारा इस कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति का निर्धारण होता है। आगे उदाहरण देखेंगे, उससे पता चल जाएगा किस तरह से ज्यामिति निकल के आती है। थोड़ी जानकारी और, यदि संकरण में धातु आयन के अंतः डी कक्षक लिए जाते हैं, अंतः डी कक्षक मीन्स N-1D, तो बनने वाला यौगिक अंतः कक्षक संकुल कहलाता है या निम्न चक्रण संकुल कहलाता है। और अगर संकरण में अंदर वाले डी कक्षक पहले से भरे हुए हैं, उनको आप नहीं ले पाएंगे, तो आप बाहरी कक्षकों का प्रयोग करेंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे, तो बनने वाला जो संकुल है उसको हम कहेंगे बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल। अब हमारा जो संकुल है उसमें हम देखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय होगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो प्रतिचुंबकीय होता है। संकुल का चुंबकीय आघूर्ण ये पीछे भी सूत्र बता चुके हैं, √n × n+2, जहाँ n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो ये जानकारियाँ हैं, इनके द्वारा हम किसी भी यौगिक के बारे में उसकी ज्यामिति बता सकते हैं और हम उसके चुंबकीय है या नहीं है, चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। इस तरह से आगे हम इनके उदाहरण देखेंगे।